हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 का थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के बाकी बची हुई फॉर्म्स को किस तरीके से यूज करते हैं। यानी कि हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखेंगे और हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखेंगे। तीनों एग्जांपल्स हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमारा इनहेरिटेंस का ये बेसिक टाइप पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। हमारे पास एक ही क्लास होती थी जिसके चाइल्ड कई सारे हो सकते थे, मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पर क्या करा, स्टूडेंट एक क्लास बनाई, स्टूडेंट क्लास को मार्क्स भी इनहेरिट कर रही है, और यहाँ पे एक नदर क्लास बनाई स्पोर्ट्स, वो भी इनहेरिट कर रही है। तो पीछे जो लेक्चर्स हमने लिए थे उसमें स्टूडेंट्स और मार्क्स का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम एक नई क्लास बना रहे हैं स्पोर्ट्स क्लास, उसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल में हमने इसको कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बना दी सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले लेक्चर बनाई थी। तो मैं यहाँ पे समय बचाने के लिए और बेसिकली स्पेस बचाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक कर दिया है। आप स्टूडेंट क्लास को एज इट इज डिक्लेयर कर लेना जैसे पिछले की। आपको प्रोग्राम में पूरा ध्यान रखना, पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना है, पूरी क्लास बनानी है। मैं यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक लिख दिया है जिससे आप समझ जाए कि यहाँ पे स्टूडेंट क्लास डिक्लेयर कर दी। फिर हमने मार्क्स क्लास को यहाँ पे डिक्लेयर किया। मार्क्स क्लास के अंदर स्टूडेंट को हमने इरेट कर लिया। ऐसे ही स्पोर्ट्स क्लास बनाई, और स्पोर्ट्स क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाए एक्स्ट्रा, स्कोर 1 स्कोर 2। और स्कोर 1 और स्कोर 2 जो है वो गेट स्कोर और पुट स्कोर में इनपुट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट गेट डेटा है, स्टूडेंट पुट डेटा है, गेट मार्क्स और पुट मार्क्स है, ये प्रीवियस प्रोग्राम जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं सेम उसी तरीके से बनाए जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब आप देखिए हमने यहाँ पे गेट स्कोर और पुट स्कोर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये गेट स्कोर में दोनों स्कोर इनपुट करा दिए, पुट स्कोर में दोनों स्कोर इनपुट करा दिए। तो हमने ये गेट स्कोर वाला और पुट स्कोर वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा, क्योंकि हम यही क्लास नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, बाकी सब प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही है। अब मेन के अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मेन के अंदर हमने यहाँ पे चॉइस ली। चॉइस लेने का मतलब क्या हुआ, चॉइस से क्या होगा, चॉइस से हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे प्रेस 1 तो फॉर एकेडमिक रिकॉर्ड, प्रेस 2 फॉर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड। तो अगर 1 प्रेस करेंगे तो एकेडमिक रिकॉर्ड इनपुट करेगा, प्रेस 2 इनपुट करेंगे तो स्पोर्ट्स रिकॉर्ड। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान रखना। तो चॉइस जैसे ही इनपुट करेंगे, अब चॉइस के बेसिस पे हम यहाँ काम करेंगे। हमने चेक किया यहाँ पर अगर चॉइस 1 है, चॉइस अगर 1 है तो यानी कि वो एकेडमिक रिकॉर्ड चाहता है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाया, m डॉट गेट डेटा और m डॉट मार्क्स दोनों को इनपुट करा लिया। ठीक है, उसके बाद पुट डेटा और पुट मार्क्स को डिस्प्ले करा दिया, उसके बाद प्रोग्राम आउट हो जाएगा। लेकिन अगर चॉइस 2 डाली तो हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्पोर्ट भी एस डॉट गेट डेटा कॉल कर सकता है और एस डॉट गेट स्कोर कॉल कर सकता है, क्योंकि दोनों क्लास, मार्क्स क्लास और स्पोर्ट्स क्लास, दोनों स्टूडेंट के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। तो इसीलिए जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो दोनों के दोनों गेट डेटा को और पुट डेटा को इनहेरिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगर कोई चॉइस नहीं डाली या कोई गलत चॉइस डाली तो यहाँ पे रॉन्ग चॉइस करके ये आउट निकल जाएगा, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल था। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हमने इसी चीज को, जो पिछला स्ट्रक्चर था उसको हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। स्टूडेंट क्लास पहले ऊपर थी, हमने स्टूडेंट क्लास को अब नीचे लिख लिया। यानी कि मार्क्स और स्पोर्ट्स को इनहेरिट कर रही है कौन, स्टूडेंट को। यानी कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, हम दोनों के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी क्या था, मार्क्स चल रहा था या स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्ट चल रहा था, या तो मार्क्स का ऑब्जेक्ट चल रहा था पीछे वाली क्लास जो हमारी यहाँ पर थी, या तो मार्क्स का ऑब्जेक्ट चल रहा था या फिर स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्ट चल रहा था। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, हम मार्क्स के भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट की हेल्प से। तो वही प्रोग्राम हमने लिया, सेम वही प्रोग्राम यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्लास भी बनाई है, और पहले मार्क्स क्लास बनाई, फिर स्पोर्ट्स क्लास बनाई और फिर स्टूडेंट क्लास बनाई। और स्टूडेंट क्लास मार्क्स को भी इनहेरिट कर रही है और स्पोर्ट्स को भी इनहेरिट कर रही है, दोनों को इनहेरिट कर रही है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट हुआ स्टूडेंट क्लास के अंदर स्पोर्ट्स क्लास के सारे फंक्शंस और मार्क्स क्लास के सारे फंक्शंस कॉपी हो गए, और हमने यहाँ पर वही सेम फंक्शंस बनाए हैं, गेट डेटा, पुट डेटा, गेट मार्क्स, पुट मार्क्स। आगे हमने गेट स्पोर्ट्स के भी बना दिए, हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स के गेट स्कोर और पुट स्कोर वो भी बना दिए। अब यहाँ पर हम सिर्फ
एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस का, और वो गेट डेटा भी इनपुट कराएगा, गेट मार्क्स भी इनपुट कराएगा, स्कोर भी, यानी कि स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड और स्पोर्ट्स रिकॉर्ड दोनों इनपुट करा रहा है, फिर दोनों के दोनों डिस्प्ले भी करा रहा है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स और स्कोर उसका सब डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरीके से हम ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कर देंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन पेरेंट्स होते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस। आगे आइए, अब हम आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे। उसी स्ट्रक्चर को हमने कुछ इस तरीके से यूज कर लिया। अब स्टूडेंट क्लास को तो सबसे टॉप पे बचा दिया और सबसे नीचे रखी हमने रिजल्ट क्लास, और मार्क्स क्लास को बीच में रखा, यानी कि हमारे इसके अंदर मार्क्स क्लास जो है वो स्पोर्ट्स के भी स्टूडेंट्स के मेंबर एक्सेस कर रही है, स्पोर्ट भी स्टूडेंट की एक्सेस कर रही है, रिजल्ट जो है वो मार्क्स के और स्पोर्ट्स के एक्सेस कर रही है। तो अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, जो मान लीजिए स्टूडेंट के गेट डेटा और पुट डेटा फंक्शन थे, आपको याद है ना, स्टूडेंट के जो दो फंक्शन थे गेट डेटा और पुट डेटा, वो इसके पास भी कॉपी हो जाएंगे, इसके पास, और वो इसके पास भी कॉपी हो जाएंगे, दोनों के पास कॉपी हो जाएंगे। जब रिजल्ट क्लास इन दोनों को इनहेरिट करेगी, मार्क्स को भी और स्पोर्ट्स को भी, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में यहां पर इसकी डबल कॉपी आ जाएगी, एक तो इससे आई है और एक इससे आई है। जो स्पोर्ट्स से आई है वो भी इसके पास आ गई, और जो मार्क्स से आई है वो भी इसके पास आ गई, दोनों के पास आ गई, नहीं आ गई, तो इसके पास डबल कॉपी आ गई। अब जब ये गेट डेटा को कॉल करेगा तो वो कौन सा वाला गेट डेटा कॉल करेगा, जो मार्क्स के पास से आया वो वाला, या जो इसके पास से आया वो वाला? क्योंकि आपको मैंने जब कहा था कि जब भी हम इनहेरिट करते हैं तो उसकी जो फिजिकल कॉपीज होती हैं, फंक्शन जो होते हैं, वो वहां पे कॉपी हो जाते हैं फिजिकली। अब जब वो कॉपी हो चुके हैं तो अब कैसे करें? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वर्चुअल कीवर्ड। तो वर्चुअल कीवर्ड का सॉल्यूशन यूज करेंगे हम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को कहते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, और इस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, आइए अब वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे हम यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, स्टूडेंट की क्लास बनाई पहली क्लास, और मास क्लास जब बनाई तो हमने क्या करा, वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट करा। यानी कि अब जो गेट डेटा और पुट डेटा है यहाँ पे फिजिकली कॉपी नहीं हुए, वर्चुअली कॉपी हुए। सेम ऐसे ही स्पोर्ट्स क्लास ने भी इनहेरिट किया स्टूडेंट को, और यहाँ पर जो फंक्शन कॉल हुए वो फिजिकली ना होकर वर्चुअली कॉपी हुए। इसी तरीके से रिजल्ट के अंदर हमने पब्लिक मार्क्स और पब्लिक स्पोर्ट्स को कॉल कर लिया, तो यहां पर अब गेट डेटा और पुट डेटा का जो फंक्शन आएंगे वो भी वर्चुअली आएंगे, फिजिकली नहीं आएंगे। सेम उसी तरीके से हमने सारे फंक्शन बना दिए, गेट डेटा, पुट डेटा, गेट मार्क्स, पुट मार्क्स, गेट स्कोर, पुट स्कोर और शो रिजल्ट। ध्यान रखना, शो रिजल्ट के अंदर हम M1, M2, M3, स्कोर 1, स्कोर 2 को कॉल करने वाले हैं। यहां पर देखिए, ठीक है, शो रिजल्ट में हमने पीछे किया था ना, शो रिजल्ट को अंदर स्कोर को भी यूज किया था और मार्क्स को भी यूज किया था, तो हम यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो स्कोर है और मार्क्स 1, मार्क्स 2 है वो प्रोटेक्टेड मेंबर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अब रिजल्ट क्लास से ही इन सबको एक्सेस कर लेंगे। हमने यहाँ पे गेट डेटा भी कॉल कर लिया, गेट मार्क्स भी कॉल कर लिया, गेट स्कोर भी कॉल कर लिया, और इसको सबको पुट डेटा, पुट मार्क्स, पुट स्कोर और शो रिजल्ट को भी सबको डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से ये एक्सेस हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।